Hi everyone, welcome to the next lecture of पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। और एज्यूम करता हूँ अभी तक का जितना भी मैंने पढ़ा है सब आपको याद है, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट है, फॉर्मेट है, हिडन एडजस्टमेंट है, सब आपको याद है। नहीं मिला तो मेरा प्लेलिस्ट में है, सर्च करो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट नाम का प्लेलिस्ट में रहेगा, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है। चलो, रूचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। देख रहे हो स्टार्टिंग में अच्छा पॉइंट बोला है, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल रेशियो है। अब इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो कैपिटल रेशियो कैसा निकालेंगे, ध्यान देना। एक मिनट बेटा, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो बोलते हैं कि जो रूचा और जूली का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल रेशियो है। मिला कैपिटल रेशियो। अब आपको कैपिटल रेशियो सर्च करना पड़ेगा कि कैपिटल रेशियो कितना है। तो देखो नीचे कैपिटल दिया है रूचा और जूली का, क्रेडिट साइड में 80,000 40,000। मतलब ऐसा बोल रहे हैं इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है रूचा और जूली का 80,000 और 40,000 है। अब इसको कम करो बेटा, 4 4 0 कट हो गए और 4 का टेबल में कम करो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 याद रहेगा, ये नोट कर लो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस करने से पहले ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 से एडजस्टमेंट पढ़ लो। सो ये रहा एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट, क्लोथिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000। तो कौन सा लेते हैं, विच एवर इज लोअर। इन दोनों में जो लोअर है, तो लोअर तो भाई साहब ये वाला है 88,000। तो हम लोग 88,000 का डबल इफेक्ट देंगे। व्हाट इज द डबल इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा और सेकेंड असेट्स में लिखेंगे। टी मतलब ट्रेडिंग, ई मतलब एसेट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में आएगा। रूचा और जूली विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 3,000 और 2,000 रेस्पेक्टिवली फॉर पर्सनल यूज। मतलब ड्रॉइंग है, तो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स जा रहा है पर्सनल काम के लिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और सेकंड, ड्राइंग कहाँ से लेस करते थे, कैपिटल में से, तो लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बेटा जी, मोटर वैन पे 5%, प्लांट मशीनरी पे 7%। मिला, डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। तो जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, ध्यान देना, तो डेप्रिसिएशन है मोटर वैन और प्लांट मशीनरी पे, तो मोटर वैन के सामने स्टार बना लेते हैं, हम इसको इनर में लिखेंगे। प्लांट मशीनरी के सामने स्टार बना लो, हम इसको इनर में लिखेंगे। और सर जी डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आता है और सेकेंड लेस फ्रॉम असेट्स, लेस फ्रॉम असेट्स, समझे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट करना है, आरडीडी करना है बेटा जी 5%। अगर आरडीडी करना है तो डेटर कम होता है, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में जाता है। तो एक तो प्रॉफिट और लॉस का डेबिट साइड में आएगा और दूसरा लेस फ्रॉम डेटर। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब हमने पगार नहीं दिया, तो 2 पगार, तो एक तो वेजेस में ऐड हो जाएगा, ऐड इन वेजेस। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, सेकेंड इफेक्ट इट इज माई लाइबिलिटी, वर्कर का पैसा देना है तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। 2 अनरिकॉर्डेड परचेस और सेल है, गुड्स ऑफ 6,000 परचेस किया था उधारी में, लेकिन एंट्री नहीं पास किया, तो कर दो ना एंट्री। अनरिकॉर्डेड परचेस है तो अनरिकॉर्डेड परचेस सब में बताया है एडजस्टमेंट में, अनरिकॉर्डेड परचेस का क्या करना चाहिए। तो अनरिकॉर्डेड परचेस होगा तो ऊपर ही लिख रहा हूँ, अनरिकॉर्डेड परचेस से क्या करोगे, ऐड इन परचेस, परचेस में ऐड हो जाएगा। और जब हम परचेस करते हैं तो एंट्री आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर,
तो परचेस को भी बढ़ा दो और क्रेडिटर को भी बढ़ा दो। तो इसका मतलब रुक जाओ, स्टार नहीं बनाया हमने, डेटर पे प्रोविज़न है तो डेटर के सामने स्टार बना दो जाके, समझे। आउटस्टैंडिंग वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है तो वेजेस सैलरी दिख रहा है, स्टार बना दो, इनर में लिखेंगे। गुड्स 6000 का परचेस किया था अनरिकॉर्डेड, मतलब परचेस को हम इनर कॉलम में लिखेंगे। परचेस सर्च करें, पहले ये देखो स्टार बना दिया, इनर में लिखेंगे। और क्रेडिटर को भी इनर में लिखेंगे, क्रेडिटर इनर में लिखेंगे। एक टाइपिंग मिस्टेक था उनका, अलग से लिखा अनरिकॉर्डेड सेल। अगर अनरिकॉर्डेड सेल होगा तो कॉमन है, इसका दो इफेक्ट क्या करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल का, एक तो सेल में हम ऐड कर देंगे और दूसरा ऐड इन डेटर। ऐड इन डेटर जब हम सेल करते हैं तो एंट्री आता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो डेटर भी बढ़ाने का, सेल्स भी बढ़ाने का। अनरिकॉर्डेड सेल 6000 का, तो क्या करते हैं सेल के सामने स्टार बना लेते हैं, और डेटर तो पहले से स्टार बनाया है और एक स्टार बन जाएगा, डबल डबल एडजस्टमेंट है। सुनो ना, जितना ज़्यादा स्टार बनाओगे ना, जितना ज़्यादा स्टार बनाओगे, अगर 2 स्टार रहेगा तो 4 लाइन छोड़ देना, डबल लाइन छोड़ने का मतलब डेटर पे 2 एडजस्टमेंट है, एक तो अनरिकॉर्डेड, दूसरा आरडीडी। तो पहला सब अनरिकॉर्डेड का एडलेस कर लो, बाद में बैड डेब, न्यू आरडीडी वो सब करना, ठीक है। और बाद में डिस्काउंट। ऑर्डर याद है ना, बहुत पहले ऑर्डर बताया था मैंने कि जो डेटर्स होते हैं, डेटर पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पहले छोटे मोटे सब एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सब पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये सब ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, रुको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो डेटर एग्जाम्पल, देखो ऊपर एक एग्जाम्पल में क्या था, डेटर में अनरिकॉर्डेड एडलेस कर दो, बाद में न्यू बैड डे, बाद में न्यू आरडीडी, बाद में अगर डिस्काउंट रहेगा उसके बाद होता है। सुने, मैं कोई क्वेश्चन उठाया मैंने दिखाने के लिए आपको, ठीक है। चलो बैक टू द क्वेश्चन। हाँ तो स्टार्ट करें। अनरिकॉर्डेड सेल्स में ऐड हो जाएगा और डेटर के में ऐड कर देंगे। और अब आते हैं ट्राई बैलेंस का टिक मार्क करेंगे बेटा। जब आप ट्राई बैलेंस का टिक मार्क करोगे, ट्राई बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है तो परचेस किधर जाएगा, जो ट्रेडिंग का डेबिट होता है बेटा जी, ये डेबिट है, जो डेबिट है ना वो तो ट्रेडिंग का डेबिट में आएगा, नहीं तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा, नहीं तो असेट्स में जाएगा। चलो स्टार्ट। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस बोला है ना, ट्रेड एक्सपेंस किधर आएगा, सोचो जरा सोचो। ट्रेड एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सुन रहे हैं, ट्रेड एक्सपेंस कितना 3000 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा पी। वेजेस एंड सैलरी बोला मतलब वेजेस का अमाउंट ज़्यादा है, सैलरी नहीं देखने का, फिर वेजेस एंड सैलरी किधर आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। हाँ एक हिडन एडजस्टमेंट है बेटा जी, ग्रीन से हाईलाइट करो। एडवर्टाइजमेंट 2 साल का दिए हो और हम लोग जो प्रॉफिट लॉस बनाते हैं वो 1 साल का बनाते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट है हम इसको इनर में लिखेंगे, स्टार बना देता हूँ। इसका हिडन एडजस्टमेंट का मतलब होता है इसके अंदर प्रीपेड है, प्रीपेड है, तो प्रीपेड कैसे निकालेंगे, ये जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा दियो 2 साल का दियो तो 1 साल का कितना, तो 4000 इंटू, सॉरी 8000 दिया है ना कि 4000 है, तो 4000 इंटू 1 साल का कितना 1/2, क्योंकि 2 साल का पैसा तो 1 साल का पैसा 2000। ये प्रीपेड है, प्रीपेड का 2 इफेक्ट क्या करोगे, हिडन एडजस्टमेंट है, प्रीपेड का 2 इफेक्ट क्या करोगे, एक तो उसमें से लेस करना, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, और सेकंड अगर आपने पैसा ज़्यादा दे दिया तो आपका असेट है, असेट्स में लिखेंगे प्रीपेड, समझे, हिडन एडजस्टमेंट, यस सर। सेल्स से रिटर्न, सेल में से लेस होता है तो सेल्स के सामने फिर से और एक स्टार बना लेते हैं, समझा करो। अब 2 स्टार है तो कॉमन है, 4 लाइन छोड़ेंगे, समझे बेटा। सेल से रिटर्न, लेस फ्रॉम कहाँ से, लेस फ्रॉम कहाँ से, सेल से। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट्स है। ऑफिस का रेंट, ऑफिस का रेंट पे किए हो, प्रॉफिट लॉस में आता है। मोटर वैन असेट्स है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है। जनरल एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आता है। डेटर असेट्स है। कोल गैस फ्यूल फैक्ट्री में यूज़ होता है, कोयला वगैरह मशीन को चलाने में, तो ट्रेडिंग में आता है। कैरेज इनवर्ड, गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है,
ट्रक से आता है ना, उड़ के तो नहीं आता है गुड्स फैक्ट्री में, तो लाने का जो खर्चा होता है वो ट्रेडिंग में आता है। गुड्स को कस्टमर के घर पहुंचाने का जो खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। याद करो, जब अमेज़ॉन से सामान मंगाते हो तो अमेज़ॉन वाले आपको घर पे पहुंचा के देते हैं ना, वो आदमी आया रहेगा ना बाइक वगैरह से, दैट इज कैरिज आउटवर्ड। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, बोलो समझा? चैट बॉक्स में बताना मुझे। प्रॉफिट ट्रेडिंग है, ये जो ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट आइटम होता है, या तो ट्रेडिंग का क्रेडिट में जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में जाएगा, नहीं तो लाइबिलिटी में। ट्राई कैपिटल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिटर लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी लेस होता है, याद है ना, ओल्ड आरडीडी लेस होता है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, लेस फ्रॉम परचेस, तो परचेस के सामने स्टार बनाते हैं, क्योंकि बेटा जी इस पर और एडजस्टमेंट आ गया। परचेस सर्च कर लो, परचेस परचेस, हाँ देखो ऊपर पहले से एक स्टार बना था और एक स्टार, तो जितना ज़्यादा स्टार रहेगा उतना डबल लाइन छोड़ना, बोलो समझा? एक बार इतना हो गया तो बिंदास प्रॉब्लम स्टार्ट कर देना, बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सुनते रहना सर क्या बोल रहे, बाद में प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मेरे साथ ही आप प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं। तो किसका बुक है? रूचा और जूली का। तो लिखेंगे इन द बुक ऑफ रूचा एंड जूली, इन द, आप लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास। इन द बुक ऑफ रूचा एंड जूली लिखो, आप अच्छे बच्चे लोग हैं। बाद में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हमारा ईयर एंडेड क्या है? 31 मार्च 2019। देख लो, हमारा प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2019, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग अकाउंट बना लो 10 लाइन का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस पूरा लाइन का। नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट, नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 का, डबल डबल कॉलम बना लो वीडियो पॉज करके। और क्या कैसा करना है, एकदम ईजी है। ट्रायल बैलेंस को एक ही बार लिखो, एडजस्टमेंट को 2 बार लिखो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिख रहा है? परचेस, लेकिन कुछ चीज़ कंफर्म है ना, याद है ना, कुछ चीज़ कंफर्म है पहले से लिख दो। तो चलो जो जो कंफर्म है, ओपनिंग स्टॉक कंफर्म आता है, कुछ आया ना आए ओपनिंग स्टॉक पक्का आता है, फिर परचेस आता है। लेकिन इस परचेस के अंदर 2 ट्रांजेक्शन है, एक तो अनरिकॉर्डेड, दूसरा परचेस रिटर्न, तो झूठ मूठ का लिख देता हूँ। ऐड अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड ऐड होता है और परचेस रिटर्न लेस होता है, पहले से लिख देता हूँ क्योंकि अभी हमने टिक मार्क किया, हमको पता चला। क्रेडिट साइड में सेल्स, उसमें अनरिकॉर्डेड ऐड होता है, पहला वही करने का अनरिकॉर्डेड, और सेल्स से रिटर्न लेस होता है। यस सर। प्रॉफिट लॉस में पहले से कुछ चीज़ कंफर्म है ना, जैसे कि बैड डेट, ऐड अ न्यू बैड डेट, ऐड अ न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, पहले से लिख देने का, देखा जाएगा बाद में, जो नहीं रहेगा वो डैश कर देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है बेटा जी परचेज 48,000, 2 स्टार है तो 4 को लाइन छोड़ देना, तो परचेज के सामने लिखो 48,000। ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000, ट्रेड एक्सपेंस कितना? 3,000, तो परचेज के नीचे लिखते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस कितना? 3,000। आउटर कॉलम में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी 4,500, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी 4,500 लिखेंगे टू सैलरी। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग में आएगा, 1 स्टार बनाया हमने, इनर में लिखेंगे 2,800 रुपया, लिखेंगे वेजेस एंड सैलरी 2,800 रुपया। एडवर्टाइजमेंट हिडन एडजस्टमेंट है, स्टार बनाया है हमने, 4,000 इनर में लिखेंगे। सेल्स रिटर्न, सेल में से लेस होता है, तो देखो पहले से लिख के रखे थे ना, काम आता है। सेल्स रिटर्न सेल में से लेस होता है 8,000। अभी एडलेस मत करो, है ही नहीं तो कहाँ से लेस करोगे।
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट है 23,000। असेट्स में जाओ, लिखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, आउटर कॉलम में 23,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000 हो गया मेरा। आपका हुआ ऑफिस का रेंट, प्रॉफिट लॉस में आता है 5,000। एडवर्टाइजिंग के बाद एक लाइन छोड़ दो, ऑफिस का रेंट 5,000। ऑफिस का रेंट 5,000 के बाद है मोटर वैन के सामने स्टार बना है 40,000, इनर में लिखेंगे मोटर वैन 40,000 मिला। मोटर वैन ओपनिंग स्टॉक 89,500, ओपनिंग स्टॉक 89,500। जनरल एक्सपेंसेस 2,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस 2,500 लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस। डेटर असेट्स है लेकिन 2 स्टार बनाया तो 4 लाइन छोड़ना। डेटर 62,000, थोड़ा नीचे लिखता है और एक कोई एसेट आने वाला बाद में, तो डेटर कितना लिखेंगे 62,000। कोल गैस एंड फ्यूल 1,000 रुपया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अमाउंट बराबर है ना, ऊपर नीचे दिख रहा है आपको। कोल गैस एंड फ्यूल 1,000 रुपया। कैरेज इनवर्ड 800 रुपया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैरेज इनवर्ड के बाद कैरेज आउटवर्ड 1,300 रुपया। प्लांट मशीनरी असेट है 13,800, एडजस्टमेंट है इनर में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ तक हो गया, हमारा तो हो गया। तो पहला प्यार से यही काम करना, भले पेपर छीन ले कोई इशू नहीं, स्टेप्स का मार्क्स मिलता है। तो ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट दे दो। अब आते हैं क्रेडिट साइड। कैपिटल, सुनो ना, आप सबको मालूम है हम लोग लेजर नहीं बना रहे। जब कैपिटल का लेजर नहीं बनाओगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो लिख देना कैपिटल। कैपिटल पहला किसका, रूचा कैपिटल, रूचा कैपिटल। और कैपिटल फॉर्मेट कैसा रहेगा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा और ड्राइंग लेस होगा। फिर ऐसी जूली का, रूचा और कौन थे, जूली ना जूली, दूसरा कौन था, जूली। जूली का कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा और ड्राइंग होगा तो लेस होगा। आप चाहिए तो कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो। पहले का क्वेश्चन मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया था। अब फिलहाल अभी हमको क्या मिला, अभी हमें क्या मिला, कैपिटल मिला रूचा का 80,000, जूली का 40,000। रूचा का 80,000 और जूली का 40,000। क्लियर, कैपिटल मिल गया। क्रेडिटर लाइबिलिटी है 22,000, एक स्टार बना, इनर में लिखेंगे क्रेडिटर, इनर में आप क्रेडिटर हो गया आपका बेटा जी। सेल्स 1,48,000, डबल स्टार है 1,48,000। आरडीडी, ओल्ड आरडीडी प्रॉफिट लॉस का डेबिट में लेस होता है 1,200 रुपये। देखो झूठ मूठ का लिखे थे, बैड डेब एड न्यू, बैड डेब एड न्यू, एड लेस ओल्ड आरडीडी 1,200 रुपये मिल गया। बिल्स पेबल 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
बिल्स पेबल के बाद परचेस रिटर्न 6,000। बोलो आपका हो गया, हमारा तो हो गया भैया जी। ट्रायल बैलेंस को एक बार लिखने का कितना अच्छे से किया। ट्रायल बैलेंस को एक ही बार लिखना है, ये तो कोई भी कर सकता है बेटा, कोई भी कर सकता है। आपको भी इसी करना है, सुने, आपको भी इसी तरीके से करना है। ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट देना है। अब आते हैं, जो कुछ लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, डबल इफेक्ट देंगे, डबल इफेक्ट। ओके, तो टोटल 7 एडजस्टमेंट है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोथिंग स्टॉक, लोअर वाला अमाउंट लेना है 88,000। तो मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, पोपटी कलर से लिख रहा हूँ। जो मैं पोपटी कलर से लिखूँ समझ आना, एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग आप एक ही पेन से लिखना, ये तो मैं थोड़ा कलरफुल दिखने के लिए लिख रहा हूँ। तो क्लोथिंग स्टॉक कितना, 88,000। इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में जाएगा। हो गया, दोनों ने ड्राइंग किया, 3,000 2,000। ड्राइंग करने से गुड्स बिजनेस से बाहर गया, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय। बाय क्या, गुड्स विड्रॉन, गुड्स विड्रॉन। कौन, रुचा और जूली। गुड्स विड्रॉन बाय रुचा और जूली। रुचा ने कितने का गुड्स विड्रॉ किया, 3,000 का, और जूली ने 2,000 का। मतलब टोटल 5,000 गुड्स निकल गया बिजनेस से बाहर। इसका सेकेंड इफेक्ट देना है बेटा जी, ड्राइंग। ड्राइंग एक का 3,000 और एक का 2,000, लेस फ्रॉम कैपिटल। मिला 3,000 2,000 का 2 इफेक्ट। यस सर, बोलो ना, हो गया क्या। डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे मोटर वैन पे 5%। चलो मोटर वैन पे 5% निकालते हैं। मोटर वैन पे 5%, 10% निकालूंगा तो 4,000 आएगा, 5% 2,000 आएगा। तो लेस डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन 2,000 लेस कर देंगे तो आंसर आउटर कॉलम में आएगा 38,000। प्लांटर मशीनरी का भी निकाल लेता हूँ। प्लांटर मशीनरी पे 7% निकालना है, सुन रहे हो, प्लांटर मशीनरी पे 7% निकालना है। तो 13,800 रुपये का 7% निकालना है। तो 0 कट हो जाएगा, 7 से इंटू करो इसको, सुन रहे हो। तो 138 इंटू 7 करना, 138 इंटू 7 करना, सुन रहे हो। तो 138 इंटू 7 करो, 7 8 जा 56, 7 56, 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 26, 7 1 जा 7, 8 9, 966 आता है। 966 इज द डेप्रिसिएशन, मिल रहा है, 966 इज द डेप्रिसिएशन। तो 966 से डेप्रिसिएशन होगा प्लांट एंड मशीनरी का। लेस करके आंसर आउटर कॉलम में निकाल दो। 13,800 में से 966 माइनस करो तो यहाँ बचेगा 791। तो 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 6 गया 3, 7 माइनस 9 नहीं होता है, बाजू वाले से भीख मांगेंगे। 17 माइनस 9 है 8, और ये बचा 12,834 बचा बैलेंस, 12,834। अब आगे कैलकुलेशन प्लीज़ आप करो, तेजी से करो। हाँ, नेक्स्ट, इन दोनों का सेकेंड इफेक्ट देंगे। डेप्रीशिएशन ऑफ मोटर वैन 2,000 और प्लांटर मशीनरी का, तो लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मोटर वैन और प्लांटर मशीनरी के ऊपर, मोटर वैन के ऊपर 2,000 और प्लांटर मशीनरी के ऊपर 966। बोलो समझा, डबल इफेक्ट दिया हमने। और पढ़ते, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था। आरडीडी करना है 5%। तो सुनो सुनो सुनो, डेटर में कभी भी कोई एडजस्टमेंट होगा ना डेटर पे क्रेडिटर पे, तो पहला वो कर लेना, आरडीडी बाद में होता है। फिर से बोलता हूँ, पहला डेटर में, डेटर का जो भी बैलेंस रहेगा, अनरिकॉर्डेड वगैरह सब ऐड लेस कर लो। अनरिकॉर्डेड बिल डिसऑनर या बिल डिसऑनर हुआ, वो सब पहले कर लो। अब जो आंसर बचेगा ना उसमें से क्या लिस्ट करोगे, एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। लेस न्यू बैड डेब्ट बोलेंगे या न्यू आरडीडी, है ना। तो न्यू बैड डेब्ट लेस करने के बाद जो आंसर बचता है, न्यू बैड डेब्ट लेस करने के बाद जो आंसर बचता है उस पर लगाते हैं न्यू आरडीडी, लेस न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी। हाँ, आरडीडी यार, न्यू
RDD लेस करना। अब जो आंसर आएगा उस पर कभी कभी बोलते हैं ना डिस्काउंट, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो उस आंसर पे आने का मतलब इस तरीके से होगा। दिखाई दे रहा है? मैं बीच में आ रहा हूँ, ये देखो, रुको, हाँ अब दिख रहा है। देखो बेटा, डेटर में से अनरिकॉर्डेड, बिल डिस्काउंटेड पहले करना, ये ऑर्डर है, भूलने जानना। पहला यही सब करने का, सेकंड बैड डे, बाद में न्यू RDD, बाद में डिस्काउंट। ये ऑर्डर लिख लो अच्छे से। देखो अगर नहीं लिखा रहेगा तो लिख लो अपना किधर, वो एग्ज़ाम के पहले ये सब बातें ध्यान देने का। उल्टा पुल्टा करोगे मार्क्स कट हो जाएगा, फिर आप बोलोगे क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हाँ, तो पहले सब एडजस्टमेंट कर लेना डेटर संबंधित, उसके बाद ही सब आगे बढ़ना। समझा सर? समझा, थैंक यू, वेलकम बेटा। फ्रेंड लोग से शेयर करना, फ्रेंड एनिमी लोग से शेयर करो और कॉलेज से ग्रुप में शेयर करो। तो डेटर में पहले सब एडजस्टमेंट कर लेना, फिर बाद में न्यू बैड डेट, न्यू RDD, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे थे, अभी RDD करना है, लेकिन मैं बोला ना इस क्वेश्चन में RDD करने से पहले अनरिकॉर्डेड कर लेना पड़ेगा, तो अनरिकॉर्डेड पहला कर लेते हैं। टाइम प्लीज, 4 वाला पेंडिंग छोड़ो, 4 वाला बाद में करो। पहला 5 6 7 कर लेते हैं। हाँ, 4 लास्ट में करेंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, लास्ट में करेंगे। हाँ, मैं भूलेगा नहीं। पहला 5 कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपया वेजेस में ऐड किया जाएगा। तो 82 मैं पेन चेंज करना भूल गया। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपया प्लस हो जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। यस सर। अनरिकॉर्डेड परचेज दिख रहा है बेटा जी, अनरिकॉर्डेड परचेज 6000 का परचेज में ऐड होगा, तो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज। और सेकेंड इफेक्ट अनरिकॉर्डेड परचेज का क्रेडिटर में जाएगा, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज कितना 6000 का अनरिकॉर्डेड परचेस हो गया। ऐसी अनरिकॉर्डेड सेल भी था ना, भूलना जाना, 6000 इसमें ऐड होगा सेल्स में। सेकेंड इफेक्ट ऐड इन डेटर, सेकेंड इफेक्ट ऐड इन डेटर 6000 ऐड हो जाएगा। बोलेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स। ऑलमोस्ट सब हो गया। अब इसको प्लस कर दो क्योंकि इसके बाद ही हम RDD करते हैं। 62 + 6 68,000 हो गया। अब हम लेस करेंगे RDD, याद करो RDD पेंडिंग छोड़ा था, अब लेस करेंगे RDD लास्ट में करने का। RDD कितना % करना है देख लो एक बार, 5% करना है। कितना %? 5%। तो 68,000 का 5% निकालते हो तो 5% निकालोगे तो 2 2 0 तो कट हो गए, तो 680 × 5 करो, तो 0 6 8 जा 48, 5 से 30, 30 + 4 34, 3480, 3480 है ना। 680 × 5, हाँ 3400, 3400। देखो इंटू करो, 680 × 5, 500, 5 8 जा 40, 6 4 जा 5 6 जा 30, 30 + 3400 रुपया। ठीक है, तो 3400 रुपये का हम लोग RDD क्रिएट करेंगे। सुन रहे बेटा जी, 3400 रुपये का RDD क्रिएट करेंगे हम लोग। और RDD हमेशा किस पे निकालना, जो लास्ट आंसर आए ना उस पे निकालना। ठीक है, तो कितना RDD क्रिएट करेंगे, 3400 रुपये का RDD क्रिएट करेंगे। ये कट करके आंसर बाहर निकाल दो। अब कैलकुलेशन पार्ट आप करो। 68,000 - 3400, आंसर आता है 64,600। इस RDD का सेकेंड इफेक्ट देंगे 3400 का, न्यू RDD है 3400। सुनो, इस क्वेश्चन में बैड डेप नहीं है, न्यू बैड डेप नहीं है, डैश डैश कर दो। तो न्यू RDD में से ओल्ड RDD बस लेस कर दो, आंसर आउटर कॉलम में आएगा। तो 3600 - 1200, आंसर आउटर में आएगा 2400। अब सबका आंसर आउटर में निकाल लें। परचेस में अनरिकॉर्डेड ऐड होगा, सेल्स परचेस रिटर्न लेस होगा, तो आंसर आउटर में 48,000 ही आएगा। अरे 6000 + 6000 - कैंसिल हो गया।
सेल्स का इसका आंसर 6 टू जा 8 टू जा 16 0063 3,600 वेजेस सैलरी का आउटर में। सेल्स का आउटर में कितना आएगा, ये प्लस कर लो 148 प्लस 6 माइनस 8, तो उसमें 2 ऐड होगा तो 1.5 लाख आएगा। 148 में 6,000 ऐड करो और 8,000 लेस करो, आंसर आएगा 1,46,000। अरे 6 निकल गया तो 2,000 ही लेस करना है एक्स्ट्रा उसमें से, तो 1,46,000। अब अकाउंट को टैली करने से पहले हाँ एक हिडन एडजस्टमेंट था ना एडवर्टाइजमेंट का, याद आ रहा है? एडवर्टाइजमेंट का प्रीपेड था 2,000 का, तो लेस करते हैं हिडन एडजस्टमेंट लेस प्रीपेड, वैल्यू से लिखाओ 2,000 रुपये, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस 1 साल का बनाते, 2 साल का नहीं बनाते थे, तो 2,000 रुपये बाहर आएगा। सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस 2,000 प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना 2,000, समझा? प्रॉफिट लॉस का सब आंसर बाहर है, हाँ बैलेंस शीट का है, ठीक है। चलो टैली का, जब आप टैली करोगे बेटा जी पहला क्रेडिट से शुरू करना, क्रेडिट टोटल किया करो, पहला क्रेडिट टोटल करेंगे और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे। चलो तो क्रेडिट टोटल करते हैं, आप भी करो हम भी करते हैं। 1,46,000, 5,000 और 88,000, 000, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 8 19, कैरी 1, 8 प्लस 4 12, 13, कैरी 1, 2,39,000 होता है आपका, है क्या? 2,39,000 क्रेडिट टोटल, यही टोटल यहाँ लिखेंगे 2,39,000 माइनस डेबिट टोटल करो, अभी सुन रहे हो? माइनस डेबिट टोटल करते हैं, तो डेबिट टोटल 89,500, नंबर थोड़ा दूर दूर लिखा करो, टोटलिंग रॉन्ग नहीं होगा। 48,000, 3,000, 3,600, आप भी करो हमारे साथ, 1,000 रुपया और 800 रुपया टोटल। यूनिट का 0, टेंस प्लस का 0, 8 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 8 19, कैरी 1, 9 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 1 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 1 25, 2 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 145, 1,45,900 होता है, तो माइनस करते हैं अभी, तो 2,39,000 में से 1,45,900 माइनस करते हैं, तो 0 यहाँ बचेगा 8 10 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 5 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी 1, 13 में से 4 जाएगा तो वहाँ का 7 7 8 9 10, 7 8 9 10, 13 में से 4 6 6 7 8 9 9 बचा, तो 93,100 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा कैलकुलेशन आप करना, गॉड ब्लेस यू, हमको मत बोलना अभी, सुन रहे हो? $93,100 is the gross profit. रुको, इरेज ही नहीं हो रहा। इजी है ना, कर सकते हो बेटा आप। तो 93,000, रुको यार, कर्सर चलता क्यों नहीं? चलना बाबा, सीधा बंदी हो जाता है, इतना सॉफ्ट है माइक्रोसॉफ्ट।
भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा। तो ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे, लिखो आप लिखो, हमारा थोड़ा सा बंद हो जा रहा है, ये ऐप ही बंद हो जा रहा है, ऐप में चूहा घुस गया, वायर कट कर दिया। लिखेंगे टू ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट कैरिड डाउन, कितना लिखेंगे 93,100 लिखेंगे। बोलो समझा, 93,100 समझा बेटा, कैसा आया? यस सर समझा समझा। अब हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट कैसे है। जीपी को ब्रॉड डाउन करेंगे, जीपी को ब्रॉड डाउन करेंगे बाय ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। क्रेडिट साइड तो अकेला ही है, तो उसका क्या टोटल करने का, डेबिट साइड का एक बार टोटल कर लो, डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं 2,400, 4,500, फिर से 2,000, बाद में 5,000, बाद में 2,500, 1,300, 2,000 और 966 प्लस करो, 6 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 15 16 17, 17 + 9 3 डालो तो 20 हो गया, और 26 2 3 4 5 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20,666 आ रहा है। 93,100 में से माइनस करो, 93,100 माइनस 20,666, ठीक है। तो देखते कितना आंसर आता है। यहाँ पे आता है 10, 10 - 6 4, 9 - 6 3, 3 यहाँ कुछ नहीं 2 1, यहाँ तो 0 हो गया था, तो 10 - 6 4, रुक जाओ, 93,100 में से 2666 माइनस करना है। 93,100 माइनस 20,666, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 9 बचा, 10, 10 - 6 4, 9 - 6 आप करो, 9 - 6 3, यहाँ पे 0, तो यहाँ 2, 10 - 6 4, ये मैं टोटलिंग तो बराबर किया ना, एक बार टोटलिंग चेक कर लो। तो 2,400 + 4,500 + 2,000 + 5,000 + 2,500 + 1,300 + 2,000 + 966, 26,666 आ रहा है, बराबर तो आ रहा है। सब तो अमाउंट ऑर्डर में हमने लिखा है बराबर, तो ठीक है। 93,100 माइनस 2,400 माइनस 4,500 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 1,300 माइनस 2,000 माइनस 966, 72,434 आ रहा है, सुन रहे हैं? 72, रुको एक बार अमाउंट वेरीफाई कर लें। दो सैलरी लिखा है हमने, डेप्रिसिएशन दोनों लिखा है, आरडीडी का अमाउंट 3,400 था क्या, न्यू आरडीडी? इधर 3,400 था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया लिखने में, मेरे से गलती हुआ, 3,400 था। क्या है ना, वो डबल इफेक्ट नहीं क्या बेटा इसका, वो लिखने वहाँ पे ड्रैग करने में कुछ और लिख दिया, 3,400 है, देखो 3,400, ठीक है। तो 3,400 माइनस 1,200 करोगे तो 2,200 आएगा इधर, 2,200, ठीक है। तो ये चेंज कर देना, आपको आंसर आ जाएगा अभी। चलो ये इरेज नहीं होता, पता नहीं पत्थर से लिख दिया गया, ओके। तो ये टोटल लिख देना फटाफट, टोटल कितना लिखेंगे, अब बरोबर बंद हो जाएगा, इसको पहचानता है मैं, खानदानी है, माइक्रोसॉफ्ट देखा ना। कभी कभी हम सामने लगा नस पहचान लेते हैं, अब अगला स्टेप क्या करेगा वो।
हाँ, टोटल लिखेंगे 93,100, यहाँ पर भी लिखेंगे 93,100, माइनस करोगे तो आएगा 72634, लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू किधर, ट्रांसफर टू कैपिटल, दोनों में बांटा जाएगा पार्टनर में, पार्टनर का नाम रूचा और जूली, रूचा और जूली, रेशो क्या है 72634 को ये रेशो में बांटना, 2:1 में बांटो, मतलब 2/3 करो, उसका 2/3 करो, तो 72634 इंटू 2/3 करो, पहले 3 से डिवाइड कर देना, बाद में एक बार 2 से इंटू करो, बाद में एक बार 1 से इंटू करो, आंसर आता है पॉइंट में आता है, पॉइंट में आएगा तो राउंड ऑफ कर देना, 8 आना 4 आना मत लिखना, तो आंसर आता है 48423 आता है, क्योंकि 0.6 है ना, 0.5 या उससे ज़्यादा रहेगा तो बाजू वाला डिजिट एक बढ़ा देने का, और बैलेंस कितना बचेगा 24211, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है, रूचा का प्रॉफिट रूचा में ऐड किया जाएगा 48423, और जूली का प्रॉफिट जूली में ऐड कर दो 24211। अब इसको ऐड करो, ड्राइंगलेस करो, आंसर कॉल आउटर में आएगा 80,000 प्लस 48423 माइनस 3,000, आंसर आएगा 1,25,423, और जूली का 40,000 प्लस 24211 माइनस 2,000, जूली का आएगा 62,211। चलिए टैली करते हैं, तो 125,423 प्लस 62211 प्लस 12,000 प्लस 800, टैली अमाउंट आता है 200, सब तो लिखा है, हाँ क्रेडिटर का अमाउंट बाहर नहीं निकाला, 22,000 प्लस 6,000 28,000, हाँ टैली करो, तो 125,423 प्लस 62211 प्लस 28,000 प्लस 12,000 प्लस 800, तो टैली अमाउंट आता है 2,28,000, 2,28,434। चलो ये साइड भी 23,000 प्लस 38,000 प्लस 12834 प्लस 64,600 प्लस 88,000 प्लस 2,000, वाओ 228,434, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ अच्छे समझा। चलो एक बार फास्ट रिकॉल कर दूँ, क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल रेशो था, तो 2:1 निकाल दिया। फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट था, एडवर्टाइजमेंट को बोलता 2 साल का दिया, हमको तो 1 साल का चाहिए, क्योंकि 1 साल का ही प्रॉफिट लॉस में आता है, इसका मतलब बाकी जो दिए वो प्रीपेड है, बाकी जो दिए वो प्रीपेड है। फिर एडजस्टमेंट क्या क्या था, क्लोथिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट लोअर वाला लेना है, ड्राइंग किया था ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड लेस फ्रॉम कैपिटल, डेप्रीशिएशन मालूम है, आरडीडी 5%, लेकिन आरडीडी करने से पहले अनरिकॉर्डेड कर लेना, अनरिकॉर्डेड से ले तो रॉन्ग हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस और अनरिकॉर्डेड परचेस हमने कर लिया, ठीक है। एज्यूम करता हूँ अच्छे से समझ में आया बेटा जी आपको प्रॉब्लम, ठीक है। चलो बाय बाय। ये काम का है, ये अब लिख के तो लिए ना। चलो बाय बाय, कुछ हो नहीं रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट को फ़ोन करना पड़ेगा, आज शाम को करता हूँ कि भैया जी कैसा ऐप बनाए हो, हैंग हो जाता है।